हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आप सोचिए क्या टॉपिक हो सकता है? सिर्फ 7 स्टेप्स में आप सीख जाएंगे। यस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। व्हाट्स द टाइटल नेम? नरेशंस। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर में। एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि सबसे आसान टॉपिक है। पढ़ने में मजे आ जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में। अब आप कहेंगे कैसे? कारण ये है कि इस टॉपिक के अंदर हमारी बातचीत होती है। चाहे बातचीत हम सीधा जाकर करें किसी से, या फिर किसी की बात को हम कन्वर्ट करें अपने शब्दों में। इस बात को बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि नरेशंस का मतलब होता क्या है। नरेशंस मीन्स टू टेल, नरेट, बताना। अभी आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं। या तो हम सीधे जाके डायरेक्ट स्पीच में बता देते हैं, खुद बोलते हैं, और दूसरा किसी और के द्वारा बोली जाती है वो बात, उनके खुद के शब्दों पे, थर्ड पर्सन के द्वारा। पहचान जाते हैं सीधा सा कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच किस में होती है? इन्वर्टेड कोमास में होती है। और इनडायरेक्ट एक स्टेटमेंट होती है जो सिंपल सेंटेंस होता है। अब नीचे आपके सामने दिए हुए हैं कि काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें क्लियर हो रहा है कि वन साइड क्या है, आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं, और दूसरी साइड आपके इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच होती क्यों है, फिर क्या जरूरत है? जब इनडायरेक्ट स्पीच से इतनी ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स लगाने की जरूरत क्या है? इन्वर्टेड कोमा जरूरत है बेटा। जब हम किसी के शब्दों को एज इट इज बोलते हैं, मीन्स हमारी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं होती है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जैसा उसने कहा उसको सीधा हम कहेंगे किसी और को, तो वो एज इट इज हम कह रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमास में। इट मीन्स कुछ तो क्लियर होना चाहिए कि एज इट हम वैसा ही कह रहे हैं जैसा उसने बोला। वो क्लियर इस चीज से होता है कि इन्वर्टेड कोमास में दे रहे हैं हम उसको। इट मीन्स हमने कुछ एडिटिंग अपनी तरफ से नहीं की। और उसको सिंपल भाषा में जब हम अपने वे में कहते हैं, इजी वे में बनाने के लिए, तो हम अपनी तरफ से कुछ कुछ वर्ड से ऐड कर देते हैं। उसको सिंगारने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस में बोल देते हैं। अब आगे देखेंगे कि कहाँ चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। 7 स्टेप के साथ हम सीखते हैं आज नरेशंस। ये आपके सामने 7 स्टेप्स हैं। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती कर देते हैं कि किसको कोडिंग किसको चेंज करें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, उसके कोडिंग आपका नाउन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा इसमें? टेंस को पहचानना। टेंस कौन सा है, कैसे टेंस में कंफ्यूजन होता है। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा टेंस आएगा तब चेंज होगा, और कौन सा टेंस नहीं आएगा तब चेंज नहीं होगा। तो कौन सा टेंस और कहाँ पहचाने, ये बात जरूर देखना। देखिए, टेंस को पहचानने के बाद हम जान जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट, पता है आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बोलता है वो सब्जेक्ट होता है, काम का करने वाला, और ऑब्जेक्ट जो सामने वाला होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब, यस बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है। वर्ब की बहुत ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे ही टेंस का हेर फेर होना है। प्रोनाउन, बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, तो वो तो या तो टेंस चेंज करने में गलती करते हैं, या फिर प्रोनाउन चेंज नहीं हो पाते उनके, क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे ज्यादा जो गलती होने की संभावना होती है इन्हीं 2 पॉइंट्स पे होती है। फिर कुछ बच्चे जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं उनको चेंज करना भूल जाते हैं, जबकि सबको याद होते हैं कि कैसे किस में चेंज होगा। और जो हम गलती करते हैं एक्सरसाइज को सोल्व करने में, वो सबसे ज्यादा गलती जो हमारी होती है, वो हम अटेम्प्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को सोल्व करने में। कैसे? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में जो हमारी वर्ब है वो थोड़ा सा हटके चेंज होती है। अब आप कहेंगे मैम हमें पता है कैसे चेंज होती है, और कैसे इन सेंटेंसेस को आप पहचान सकते हो। पता है बच्चों, तुम जानते हो फिर भी गलती कर देते हो। कैसे गलती हो जाती है हमारी, उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे आगे। कुछ ही वर्ड्स दिए हुए हैं आपके सामने जिनको आप टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, जिनको आप एडवर्ब्स कह सकते हैं। और एडवर्ब्स को चेंज कैसे करेंगे, और ये एडवर्ब्स चेंज कब होती है?
अब आप ये कहेंगे एडवर्ब चेंज हमेशा थोड़ी होती हैं। बिल्कुल हमेशा होती हैं या नहीं होती हैं, ये हम आगे देखेंगे। नाउ सी चेंज ऑफ टेंस। अब सबसे जो जरूरी है वो है हमारा ध्यान देने का कि कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है। जब आपके सामने सबसे पहले एक सेंटेंस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब पे फोकस क्यों है, जबकि इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का वर्ड क्यों नहीं दिया गया, वर्ब भी क्यों कहा गया है, क्योंकि इस वर्ब के आधार पर ही आगे का जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। पहला जो एग्जांपल है वो किस में दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। तो आगे का जो एग्जांपल है वो क्लोज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में या पास्ट में है, वो चेंज होगा या नहीं होगा ये सब हम जानेंगे। तो देखिए माई मदर सेज आई एम हैप्पी। अब यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट है, इसको टेंशन नहीं है, ये तो सेम आना है। सोचने वाली बात ये है कि सेज ये कौन सा टेंस है, कहोगे सिंपल प्रेजेंट है, इसमें कौन सी बात है, बात है बेटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होना है। अब मेन बात है कि टेंस चेंज होना है या नहीं होना, वो ध्यान देने वाली बात है। जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपकी सिंपल प्रेजेंट हो या फ्यूचर टेंस हो तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो इसको चेंज कीजिए, बहुत आसान है। माई मदर सेज किस में चेंज होता है, टेल्स में। से टेल, सेड टोल्ड। सेड तो काफी में चेंज हो जाता है, कैसे वो भी आगे जानेंगे। माई मदर सेज आई एम हैप्पी। अभी यहां तक आपने बताया माई मदर टेल्स, बात है कनेक्टर की। अब कनेक्टर कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि कनेक्टर एक ही जोड़ते रहते हैं चाहे कोई सेंटेंस हो। ऐसे नहीं करना आपको, आपको कनेक्टर देखना, क्योंकि चार ही तो कनेक्टर हैं जिनको ध्यान में रखना है। वो 4 कनेक्टर्स कौन से हैं, आप नीचे देख सकते हैं। 4 कनेक्टर्स, दैट, टू, इफ, वेदर, WH फैमिली। दैट कनेक्टर कब लगता है, सीधी सी बात है जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, आप आंख बंद करके दैट लगाएंगे। और जब आपका सेंटेंस शुरू होता है मेन वर्ब से तो टू कनेक्टर लगा देंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो तो आप इफ या वेदर में से एक वर्ड चूज करेंगे। और WH फैमिली कब लगती है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जब आती है तो लग जाती है। अगर आपके सामने WH फैमिली से आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कनेक्टर तो खुद ही है, ये एडिशनल कनेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, खुद ही WH फैमिली अपना रोल अदा करेगी। तो सोल्व कीजिए इसके अकॉर्डिंग। अब तो मुझे लग रहा है कि कनेक्टर तो आप अच्छे से जान गए कि कैसे कनेक्टर्स को हमें यूज करना है। एक समस्या सोल्व, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि कनेक्टर कौन सा कहाँ लगेगा, तो इनको थोड़ा सा आप 2 मिनट का समय दे दीजिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बातें याद हो जाएंगी कि क्या देखना है आपको कनेक्टर लगाने से पहले। अब रही बात हमारी टेंस चेंज करने की, तो मैंने बताया कि जब आपका सिंपल प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो तो टेंस चेंज करना ही नहीं है आपको। टेंस चेंज कब करना है, फिर जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो, तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पूरा चेंज हो जाएगा। वो हम आगे सीखेंगे कि वो चेंज कैसे होगा। अब आप कहेंगे कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जिनमें टेंस चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, स्वीकार करती हो ये बात। तो चलिए आगे सीखते हैं, पहले इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं। आगे एग्जाम्पल पर जाने से पहले माई मदर सेज आई एम हैप्पी, आप समझ गए होंगे कि कैसे, क्योंकि इतने सिंपल, आप कहेंगे इतने सिंपल दे रखे मैम ये तो चेंज करना बहुत आसान है, हम तो गलती करते हैं, तो हमारे कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनमें गलती करते हैं। बेटा सिंपल से ही हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाएंगे। स्टार्टिंग में हमें ये तो पता चल जाए कि सिंपल को कैसे सोल्व करना है, और ये पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए तो सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो कुछ ही तो स्टेप्स चेंज करने हैं। पहला चेंज क्या करना है, आपके रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है, उसके बाद कनेक्टर लगाना है, उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन चेंज करना है,
फिर टेंस चेंज करना है, 4 ही पॉइंट चेंज करने होते हैं, बाकी तो टेंशन लेनी ही नहीं होती। तो देखिए माई मदर टेल्स, मैंने बताया था सेज किस में चेंज होता है, टेल्स में। कनेक्टर दैट लगा दीजिए। आई जो कि हमारा प्रोनाउन है, आपने 123 सुना होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। आपके प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को पहले सोल्व कर लेते हैं। माई मदर सेज आई एम हैप्पी, माई मदर विल से आई एम हैप्पी। यहाँ पर भी मैंने यही बात बताई थी कि आपका जब फ्यूचर टेंस आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो आगे का टेंस आपका चेंज नहीं होगा। तो अब टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो करना क्या हमें, माई मदर सब्जेक्ट एज इट इज रह जाएगा, विल बी रहेगा, से को कनेक्टर वही दैट लगाना है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगी, और सी इज हैप्पी। कोई चेंज नहीं आया, सिंपल सा चेंज है। आसान लगा आपको, मुझे पता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर सेड आई एम हैप्पी। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका सेकंड फॉर्म आई हुई है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, आगे का टेंस चेंज होगा। बाकी तो चेंज वही आना है, सिर्फ टेंस चेंज करना है, बाकी तो जो ऊपर हमने सीखा है वही चेंजिंग यहाँ होनी है, कनेक्टर भी वही लगना है, सिर्फ और सिर्फ टेंस और एक्स्ट्रा बदलना है बस इसमें। माई मदर सेड दैट आई वॉज हैप्पी। अब वॉज क्यों लगाया मैंने, बताएंगे आप? यस, क्योंकि इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, और सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। अब ये आपके आगे लिस्ट आएगी, उसमें आप इजीली समझ जाएंगे। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमें आते हैं, ऑलरेडी हमने लर्न कर रखे हैं कि सिंपल जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, तो ये तो हम सीख चुके हैं। बट गलती कहाँ होती है, यहाँ होती है बेटा गलती। क्या गलती कर देते हैं हम, समझ क्यों नहीं पाते, कुछ तो मिस्टेक हो जाती है हमारी, छोटी सी गलती होने पर ही हमारा 1 नंबर चला जाता है। आपको सेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को। सेंस कैसी, सेंटेंस में क्या सेंस है, क्या कहना चाहता है आपका वक्ता। एसर्टिव सेंटेंस है, मीन्स कोई सिंपल सेंटेंस है, कोई बात कर रखी है सिंपली, या नेगेटिव में कर रखी है या पॉजिटिव में कर रखी है, तो वो तो एसर्टिव में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आप आस्क या आस्क्ड करते हो, या फिर रिक्वेस्ट एडवाइस क्या है, प्रपोजल है। रिक्वेस्ट कैसे सैड है वो आपका रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में बदलेगा, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ब्लेसिंग्स जब आ जाए, किसी को आशीर्वाद दिया गया, मे गॉड ब्लेस यू, लिव यू लॉन्ग, गॉड कीप यू ऑलवेज हैप्पी, ये सभी सेंटेंसेस जो होते हैं ये ब्लेसिंग्स के होते हैं। इनमें चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे आपकी रिपोर्टेड वर्ब। लास्ट वाला आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में आप इजीली पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ जाते हैं जिनके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। पहचान तो जाते हैं, बट गलती कहाँ हो जाती है, गलती होती है आपकी इसको अटेम्प्ट करने में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है कुछ वर्ड्स को साथ लेकर के चेंज होती है, सिंपली तो चेंज नहीं होगी। जैसे सैड है मैंने बताया, वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको पता है, आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो कि कैसे होता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये वर्ड्स आते हैं। जैसा भाव होता है उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। आप कहोगे मैम ये तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, फिर नहीं होता, आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके आप पहचान जाओगे कि दुख की बात बताई गई है या खुशी की बात है, या मतलब सरप्राइज की बात है, बड़े हैरान होकर के आप किसी चीज को देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना होता है। एक्सक्लेम्ड भी तो रहता ही है सब में, सिर्फ सोरो, हैप्पी, सरप्राइज, जोए, ये सब चेंज करनी होती है। करेंगे आगे आसानी के साथ। कुछ एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू अनीता हु रोट द गीता। अब यहाँ पर आपके सामने 2 क्लोज हैं। सबसे पहले क्लोज को आपने दिया नाम रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे क्लोज को आपने नाम दिया रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये टीचर के द्वारा बोले हुए वर्ड्स हैं।
अब देखिए इसमें चेंज करिए आप, द टीचर सब्जेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम आ जाएगा। सैड टू चेंज होगा। अब यहाँ सैड टू इकट्ठा चेंज करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सैड को चेंज कर देते हैं बट टू को छोड़ देते हैं वहीं। टू नहीं छूटेगा, इसको रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बता रहा है या पूछ रहा है? कैसे पता चलेगा कि बता रहा है कुछ कोई बात या उससे पूछी जा रही है अनीता से? लास्ट में जाइए आप, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जान गए आप, यहाँ तो पूछा जा रहा है कुछ। तो आप सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड अनीता। अब कनेक्टर की बारी आती है। यहां तक तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने इजीली चेंज कर लिया क्योंकि क्वेश्चन मार्क था लास्ट में और आप पहचान गए। अब कनेक्टर की बात आती है। मैंने बताया था आपके सामने सिर्फ 4 कनेक्टर्स हैं। 4 में एक कनेक्टर ऐसा है जिसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही आ जाएगा। यस, आप समझ गए WH फैमिली। तो कनेक्टर क्या होगा आपका, हु। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हमें हटाने हैं। रोट, अब यहाँ देखना है टेंस चेंज होगा या नहीं। बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि आपके रिपोर्टेड वर्ब में सैड जो कि सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब यहाँ का टेंस चेंज करना है आपको। अब आप ये कहोगे कि ये रोट जो है वो किस में जाएगा। मैंने आगे लिस्ट दे रखी है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। रोट सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि क्या फॉर्मेट होता है, हु हैड रिटन द गीता। क्वेश्चन मार्क आप रिमूव कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा ऑलरेडी हट चुके हैं। अब क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज कर दोगे, फुल स्टॉप के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक डेली। मैंने ये एग्जांपल यहाँ इसलिए लिया है, आप सिर्फ ये सोच बैठेंगे कि सैड जब भी आए तो आपको आगे का टेंस चेंज करना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। कैसे, देखते हैं इस एग्जांपल को सोल्व करके। He said, I go for a walk daily. He said, मैंने ये काफी ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं वहां जहां पर सैड में टोल्ड में भी चेंज कर देते हैं, बट जब आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सी बात, आप सैड को सैड रखिए। He said, अब कनेक्टर आपको पता है कि क्या लगाना है, जहां पर नाउन प्रोनाउन हो वहां दैट कनेक्टर। He said that I सब्जेक्ट के पास आएगा, सब्जेक्ट आपका ही है, he go। अब यहाँ सोचने की बात है, क्या ये टेंस चेंज होगा, सैड है? नहीं बेटा, टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपको सेंस भी देखनी है। अब आप ये कहेंगे ना तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा उनमें सब में चेंज होता है। जी बेटा, बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंस होती हैं जिनमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे आपकी कोई यूनिक थिंग है, आपका साइंटिफिक ट्रूथ है, या कोई फैक्ट है, या फिर आपकी डेली की हैबिट है, या फिर कोई कोटेशंस है, उनको एज इट इज आपने लिखा, कोटेशंस हैं, वो आज भी वैसे ही रहेंगी और कल भी उनका टेंस वैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि द सनराइज इज इन द ईस्ट, कल भी ईस्ट में ही उगता था, आज भी ईस्ट में ही उगता है और कल भी, आने वाले कल भी ईस्ट में ही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, बातें होती हैं जिनमें टेंस चेंज कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो गो की जगह आप क्या लगा दोगे, गोज। अब आप ये कहे गोज क्यों लगा, फिर गो क्यों नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि आपका आई किस में चेंज हो रहा है, ही में। तो ही के साथ आप क्या लगाते हैं, गो के साथ ईएस लग जाता है। आई थिंक क्लियर है काफी आपको। ये है आपकी टेंसेस की लिस्ट जो आपको देख करके चेंज करनी है। कब चेंज करनी है, जब आपके रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सिंपल पास्ट दिया गया है। तो पहला जो आपके पास है, जब आपका डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में ही रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेन वर्ब देखनी है या हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज होगी। अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ या तो मेन वर्ब के साथ एस लगा मिलेगा, या वैसे ही सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ बस याद रखने की जो बात है वो ये है कि जब भी आपकी फर्स्ट फॉर्म हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट में कर दीजिए। अब आप ये कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा टेंस कौन सा है, टेंस पता चलेगा
अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट और आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो आप सिर्फ सेकंड फॉर्म करेंगे, और सेकंड फॉर्म के लिए मेन वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म, अगर इज एम आर है तो आप वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया हुआ है, इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी किस में लगता है? दो टेंस में ही लगता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन देखने वाली बात है वो हेल्पिंग वर्ब है, आपको आईएनजी में फोकस डालने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, सिर्फ वाज वर्ब में चेंज कर दो, वेरी इजी। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए, हैज हैव को देखना है, थर्ड फॉर्म की टेंशन नहीं है आपको, थर्ड फॉर्म तो सेम रहनी है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ऊपर वाला जो टेंस है उसमें आईएनजी लगा रहना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेम इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहनी है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना है तो वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है, हैज हैव हेड में चेंज हो जाना है बस। पास्ट परफेक्ट है या नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हैज हैव को हेड में चेंज कर दो। कब? बट ये देखना जरूरी है कब चेंज कर दें, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपका सिंपल पास्ट दिया हुआ है, मींस सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा, मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं वो सीधा जंप कर जाएंगे आपके पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये रटने की बात है क्या? नहीं, रटना नहीं है बेटा कुछ भी, आपको सिर्फ वर्ब देखनी है, वर्ब को चेंज करना है आपको। आपको मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ यहाँ पे फोकस डालना है। आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको रटना है, रटने से तो भूल जाओगे। रटी हुई कभी आज तक कोई चीज याद रही है? नहीं ना, तो रटना नहीं है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देखनी है और उसको चेंज कर देना, बाकी सेंटेंस तो सेम रहना है। नाउन प्रोनाउन मैंने बता दिया आपको कैसे चेंज होगा। इसी प्रकार से अगर सिंपल पास्ट हो तो अब ये कहोगे ठीक है प्रेजेंट के तो हम सारे जंप करवा देंगे पास्ट में, लेकिन अगर पास्ट ही हो खुद, कोई बात नहीं, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में तीसरे वाले में चला जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अब ये कहोगे कि यहाँ तो सोचने की जरूरत है ना, नहीं नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड फॉर्म आई हुई है, हेड लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, वोजवर आया हुआ है, हेड बिन लगा दो, बाकी तो सेम रहना है। अब आई बात मॉडल्स की। अब आप ये कहेंगे कि मैम फ्यूचर का क्या है, उसका फंडा क्या है, वो चेंज होगा या नहीं होगा? आप खुद ही बता दीजिए चेंज होगा या नहीं, क्योंकि फ्यूचर किससे स्टार्ट होता है बेटा? फ्यूचर सेल या विल से स्टार्ट होता है, जो कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज में भी आता है। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पता है, मॉडल्स पता है, जो ऑक्सिलरीज मींस हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं, तो आपको फ्यूचर के बारे में जो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैन अगर है तो कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट शैल शुड विल वुड इजिली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब नीचे आपको एक्सेप्शनल वर्ड दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कहाँ सिंपल जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपकी सिंपल पास्ट आ जाता है तो टेंस चेंज करना है, तो करना कहाँ नहीं है, ये वो वर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना है। ये वर्ड्स लिखे हुए नहीं आएंगे, ये सेंस शो करेंगे, उस सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, वो बात है जो पूरे ब्रह्मांड में फेमस है, सत्य है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। सूरज पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज गोल है, सूरज आग का गोला है, ये सत्य है, कोई झूठला नहीं सकता। चाहे अमेरिका चले जाइए आप, वहां पर भी यही बात कहेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं। अब प्रोवर्ब क्या होती हैं? जो किसी के द्वारा कही हुई कहावतें, कोटेंशंस, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपने सुना होगा। डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ, ये प्रोवर्ब्स होती है फैक्ट, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। हैबिट्स, जिसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी हैबिट होती है। रूटीन एक्शन, जो कार्य आप रोजाना करते हैं, जैसे स्कूल रोजाना आते हैं, डेली नहाते हैं, डेली खाना खाते हैं। कोटेशंस,
कवियों के द्वारा जो दी गई है। इस प्रकार से प्लस टू क्लास में एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये कुछ ऐसी सेंस है बेटा जिसके अकॉर्डिंग कभी भी आपका टेंस नहीं चेंज होगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल हैं जिनको मेरे विचार से बड़ी इजीली सोल्व कर लोगे। देखिए पहले एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, कितना आपको इजी लगता है ये टॉपिक। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि ये टॉपिक बड़ा ही आसान है, इसको वैसे बच्चे पैनिकली थोड़ा सा फील कर जाते हैं कि ना 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 नरेशन, अरे भाई नरेशंस नहीं आते, अब आएंगे, इजीली करोगे आप सोल्व। लेट्स सी, स्टार्ट इट। शी सेज टू मी आई एम लर्निंग अ लेसन। क्या देखना है आपको? सब्जेक्ट सेम रहना है, आपको देखनी है वर्ब। वर्ब किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। सेज टू को चेंज करना है, टू छोड़ना नहीं है, यहाँ पर चेंज करेंगे आप। मी ऑब्जेक्ट है आपका, जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में आपको वर्ब चेंज करनी है, इसलिए तो इसको नाम दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कनेक्टर है वो कैसे लगता है, पीछे हमने काफी एक्सप्लेन किया है कि कैसे लगता है, कौन सा कनेक्टर कब लगाएंगे। तो करते हैं सोल्व इसको। सी टेल्स मी। अब टेल्स क्यों किया मैंने? क्योंकि एस लगा हुआ है, तो सेज किस में बदल जाएगा? टेल्स में। आई एम लर्निंग अ लेसन। अब आपको पता है कि मैंने बताया था जब सिंपल प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। सिर्फ चेंज क्या करना आपको? आपको नाउन या प्रोनाउन चेंज करने। अब प्रोनाउन क्या है हमारा? कनेक्टर तो मैंने बता दिया था, दैट लगना है। प्रोनाउन आपका आई आया हुआ है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ सी लगा दीजिए। अगर यहाँ पर अगर आपको हो कि मैम यहाँ पर किसी का नाम होता तो, अरे भाई सीता होता, गीता होता, बबीता होता तो वो भी तो एक लड़की होती, और लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हो आप सी यूज करते हैं। लड़कों के लिए ही यूज करते हैं, मैन चाहे आदमी हो, ही यूज होना है, नाम नहीं लगाना आपको। नाम कभी भी यहाँ नहीं रखेंगे आप, उसका प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे। सी, आप यहाँ पर एम लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ एम लगता है, सी के साथ तो इज लगता है, टेंस तो चेंज कर ही नहीं रहे हम। आगे नहीं सोचना क्या लिखा हुआ है, आगे एज इट इज लिख देना है, अगर आपके टाइम डिनोटेड वर्ड्स ना हो तो, एडवर्ब्स ना हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए। फुल स्टॉप तो लगा हुआ ऑलरेडी, उसको लगे रहने दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है। हुआ ना इजी? कुछ ही चीजें चेंज की हमने, बाकी सेंटेंस इजीली अटेम्प्ट हो गया। सी विल से टू मी आई एम लर्निंग ए लेसन। मैंने सेम रिपीट क्यों किया है? थोड़ा सा वेरिएशन करना है। क्या होगा इसमें वेरिएशन? आप खुद ही देख लीजिएगा, थोड़ा बदलाव करना है। क्या बदलाव करेंगे? सी विल टेल मी, सी विल टेल मी, से टू किस में चेंज हो गया? टेल में। कोई बदलाव नहीं, वही बदलाव जो ऊपर करना है, दैट लगाओ और सी लगा करके सेंटेंस को बना दो। सी विल टेल मी दैट सी इज लर्निंग अ लेसन। अब बोलिए, है कहीं समस्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो टेंस का फंडा ही नहीं था चेंज करने का, वही टेंस रखना था। रही बात टेंस चेंज होने की, आगे चलते हैं। सी सेड टू मी आई एम लर्निंग अ लेसन। देखिए आई एम लर्निंग अ लेसन मैंने सेम स्पीच क्यों लिखी है? क्योंकि कितना बदलाव करना होता है सिर्फ वो बताना चाहती हूँ टेंस के अंदर। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं, या कोई बात बताई जा रही है। बिल्कुल बात ही तो बताई जा रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना। तो सेड टू को किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। सी टोल्ड मी, क्लियर हुआ? कनेक्टर वही लगाना है, दैट। आई की जगह सी यूज होनी है, जो हमने ऊपर किया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टेड वर्ब में सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? इज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या आती है? वोज वर, और सी के साथ क्या लगता है? वोज। आगे चेंज करना ही नहीं है, सिंपल। अब बताइए हुआ इजी? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। His father said to him, I am tired. पापा ने बताया उसे कि मैं तो थक चुका हूं।
अब आप चेंज करेंगे इसमें टेंस, क्योंकि said आया हुआ है। His father told him that, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, आई की जगह? यस, सब्जेक्ट क्या है? मैन है। ही वॉज टायर्ड। इस एम आर को किस में चेंज कर देते हैं हम? वॉज में। एम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वॉज। ही के साथ फोज लगता है, अगर प्लूरल होता तो पर लग जाता, बाकी सेम रहना है। राम सेड टू हिज फादर, वी हैव वोन द मैच। राम ने पापा से कहा, पापा हमने मैच जीत लिया है। अब सैड आ गया। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेंशन मत लो, वो तो सेम रहने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है तो आपको वर्ब पर ध्यान देना। वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इट मींस आगे का टेंस चेंज होना है। क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं बात बताई हुई है, तो क्या करेंगे? टोल्ड में चेंज कर दीजिए। राम टोल्ड हिज फादर। आप कनेक्टर क्या लगाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था जहां नाउन या प्रोनाउन हो वहां कनेक्टर तो दैट लगता है। यहाँ पर वी क्या है? प्रोनाउन है। आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाइए और दैट से जोड़ दीजिए वी। अब वी कहां जाएगा? आपके फर्स्ट पर्सन है, राम के पास जाएगा। राम तो सिंगुलर है और वी हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि मैम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है तो राम तो लड़का एक ही है ना। बेटा वी में यहाँ ज्यादा की सेंस दी गई, वो पूरी टीम की बात कर रहा है। हमने मैच जीत लिया है, हम में पूरी टीम आ गई, तो वी जहां पर भी आए आप उसको दे में चेंज कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी, अदरवाइज गलती कर जाएंगे। दे। अब टेंस क्या है? आपको मैंने कहा था जहां हैज है वो तो हेड में चेंज कर दो। सिंपल, हेड लगाओ और आगे का टेंस, आगे का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो क्या बना इसका आंसर? राम टोल्ड हिज फादर दैट दे हैड वॉन द मैच। वेरी इजी, मुझे पता आपने मेरे से पहले सोल्व कर लिया। ही सेड टू वीना, वी आर गुड फ्रेंड्स। बहुत इजीली चेंज कर लोगे, अब तो वी का भी पता चल गया कि दे में चेंज होना है। तो बताइए, ही टोल्ड वीना दैट दे वर गुड फ्रेंड्स। आर किस में चेंज कर दिया? सिंपल पास्ट में। और आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर। और इसकी वॉच। तो वर लगा दिया आपने, बाकी तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। अरे बच्चों, अब काफी लंबा हमारा सेशन हो गया है। पूरी सभी एग्जांपल्स इस सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाई। आगे के एग्जांपल्स के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी आपके नए सेशन में। थैंक यू, गुड लक, कीप लर्निंग।